हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अंतरा परमाणु बल नियतांक स्मॉल के तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y में संबंध। ये प्रत्यास्थता लेशन में एक डेरिवेशन है, लेकिन मुझे लगता है ये यूपी बोर्ड में सिलेबस में है नहीं, लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझे रिकमेंड किया था, इसलिए मैं ये डेरिवेशन बता रहा हूँ। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y तथा अंतरा परमाणु बल या अंतरा परमाणु बल नियतांक स्मॉल के में संबंध। तो देखो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का डेरिवेशन सब लोग जानते होंगे। उसमें क्या होता है, एक तार लिया जाता है और उस तार की लंबाई में उसमें क्या होता है, एक कोई हम तार लेते हैं, उस पर नीचे भार mg लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, तार की लंबाई में वृद्धि होती है। प्रारंभिक लंबाई L और तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि स्मॉल l ली जाती है और फिर अनुदैर्ध विकृत और अनुदैर्ध प्रतिबल का मान निकाल के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान निकालते हैं। ठीक वही काम यहाँ पे भी करना है, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं स्प्रिंग का। देखो, हमने मान लिया हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस पर हमने नीचे की तरफ बल F लगाया। अगर स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, तो जब इस पर नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, यानी हमने मान लिया इसकी लंबाई में स्मॉल l वृद्धि हुई। तो अब कुल लंबाई कितनी हो गई, L प्लस कैपिटल L प्लस स्मॉल l। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग पे लगाया गया बल F है वो अनुक्रमानुपाती होगा उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि के, या F जो है अनुक्रमानुपाती होगा स्मॉल l के। यानी अगर हम इस पे बल कम लगाएंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि कम होगी, बल ज़्यादा लगाएंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी। यानी यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकल सकता है कि जो F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा L के। और हम जानते हैं अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर ये मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो यानी यहाँ से हम F अनुक्रमानुपाती होगा स्मॉल l के ये कह सकते हैं, या लगाया गया बल उसमें होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होगा, ये हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं इस डेरिवेशन के डायग्राम पे। देखो, डेरिवेशन का डायग्राम ये है। इसमें क्या है, इसमें एक तार का टुकड़ा लिया गया है AB, जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है और इस पे नीचे की तरफ बल लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि हुई जो स्मॉल l है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। डिफरेंस ये है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक में सीधे सीधे लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई को लेके उनकी वैल्यू रखी जाती थी, और यहाँ क्या है, यहाँ चूँकि परमाणु शब्द है यानी इनके परमाणुओं के मध्य की दूरी ली जाएगी, बस यही दोनों में अंतर है। तो देखो, ये अगर एक तार है AB, इसकी लंबाई है कैपिटल L, तो ये तार कुछ परमाणुओं से मिलकर बना होगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। परमाणु अणु बनाते हैं और अणु पदार्थ बनाते हैं। तो हमने मान लिया इस तार के जो परमाणु हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे बहुत सारे होंगे, इधर भी बहुत सारे होंगे। तो हमने यहाँ इस वाले डायग्राम में 3 और इसमें 4 ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी ले सकते थे। यानी ये एक AB तार है, इस पर हमने नीचे की तरफ बल लगाया तो बल F लगाया तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई स्मॉल l। तो बल लगाने से अगर इस तार की लंबाई में वृद्धि होगी तो इनके परमाणुओं के मध्य की दूरी भी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे क्या था, साम्य स्थिति में दो परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी थी, R0 या RO, O फॉर ऑर्बिट। तो इनके बीच की दूरी भी RO है या R0 है, और इनके बीच की दूरी भी R0 है। यहाँ पे हमने इस पे नीचे की तरफ बल लगा दिया तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, तो साथ साथ इनके परमाणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ेगी।
तो हमने मान लिया कि परमाणु के बीच की दूरी कैपिटल R बढ़ गई। तो इतना यहाँ से यहाँ तक तो R0 था प्रारंभिक, और इतनी वृद्धि हो गई, कितनी, डेल्टा R के बराबर। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, प्रारंभिक यानी R0 प्लस डेल्टा R, यानी R0 प्लस डेल्टा R। ये इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी हो गई। इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें हिंदी क्या लिखेंगे। हिंदी ये लिखेंगे, जब किसी ठोस पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उनके परमाणुओं के बीच की दूरी बदल जाती है। परमाणुओं के बीच की दूरी बदल जाती है तथा परमाणुओं के बीच उत्पन्न अंतरा परमाणु बल F उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो बल हमने F लगाया था इस पे, वो बल F अनुक्रमानुपाती होगा किसके, जो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है उसके। अभी जो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल हमने बताया था उसमें क्या था, उसमें लगाया गया बल F स्प्रिंग में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगाया गया बल परमाणुओं के मध्य की बढ़ने वाली दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा, या इन परमाणुओं की बीच की दूरी में जो वृद्धि होगी उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लगाया गया बल F होगा, F वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, वृद्धि के, यानी डेल्टा R के। यही तो वृद्धि हुई थी परमाणुओं के बीच की दूरी के। तो F जो लगाया गया बल है वो डेल्टा R के अनुक्रमानुपाती होगा। ये निष्कर्ष हमने यहाँ से निकाल लिया। अब आगे देखो क्या करेंगे। अब हम जानते हैं भौतिक में जितनी भी चीज़ें अनुक्रमानुपाती होती हैं तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो बराबर के साथ एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और बराबर के साथ एक नियतांक लगा लेंगे। तो बराबर लगा दिया और नियतांक क्या लगाएंगे, स्मॉल के, ये स्मॉल के है। तो बराबर हटाया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर के साथ एक नियतांक लगा दिया और बाकी उतना ही उतार देंगे, डेल्टा R। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। फिर से बता देते हैं ये कैसे आया। यहाँ पे जब हम इस तार में बल F लगाएंगे नीचे की तरफ तो इसके परमाणुओं के मध्य की दूरी बढ़ेगी जो लगाए गए बल F के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लगाया गया बल F है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, परमाणुओं के मध्य बढ़ी हुई दूरी के, और दूरी बढ़ी कितनी है, डेल्टा R। तो यानी F अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा R के, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर के साथ एक नियतांक लगा दिया जो है K। यही हमारा अंतरा परमाणु बल नियतांक है। इसकी परिभाषा क्या होगी अभी आगे बताएंगे लास्ट में। तो हमने F बराबर K डेल्टा R इतना यहाँ से निकाल लिया। अब देखो फिर से डायग्राम देखो। डायग्राम में परमाणुओं के मध्य की दूरी क्या है, R0 या RO, और जब हमने बल लगाया है उसके बाद परमाणु के मध्य की दूरी कितनी हो गई है, RO प्लस डेल्टा R। तो इसकी थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो, हम बोले दे रहे हैं। माना कैपिटल L लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ परिच्छेद काट वाला कोई तार AB है जिसके परमाणुओं के मध्य की दूरी R0 है। इसको साम्य दूरी कहते हैं। साम्य दूरी R0 है। माना कैपिटल L लंबाई के इस तार पर बाह्य बल F लगाते हैं या बाह्य बल F लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि होती है तथा दो परमाणुओं के मध्य की दूरी में डेल्टा R की वृद्धि हो जाती है। अतः वृद्धि के बाद परमाणुओं के मध्य की दूरी R0 प्लस डेल्टा R होगी। कितनी हिंदी लिख लिया।
अब देखो, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हमको 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हमको अनुदैर्ध्य विकृत निकालनी है। दूसरे स्टेप में अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालना है। और तीसरे स्टेप में यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला रख देना है। क्या होता है, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत। दोनों का मान रख देंगे, हल कर लेंगे, समीकरण आ जाएगा जो हमको चाहिए, जो अंतरा परमाणु बल तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक में संबंध होता है। तो इतनी हिंदी लिखने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, अब हम अनुदैर्ध्य विकृति का मान निकालेंगे। तो देखो, अनुदैर्ध्य विकृति विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब देखो, तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल हो रही है और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल। और ये तार, जब तार की लंबाई में वृद्धि होगी तो उनके परमाणुओं के मध्य की दूरी में भी वृद्धि होगी। यानी कि तार में होने वाली वृद्धि स्मॉल एल है और परमाणुओं के मध्य होने वाली वृद्धि क्या है, यहाँ से देखो, डेल्टा आर। तो परमाणु के मध्य की दूरी में होने वाली वृद्धि क्या है, डेल्टा आर। अब परमाणु की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, आर नॉट। तो एल की जगह क्या ले लेंगे, आर नॉट। तो ये हमने अनुदैर्ध्य विकृत निकाल ली। अब देखो, अब क्या निकालेंगे, अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालेंगे। देखो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल कोई भी हो उसका फॉर्मूला यही होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब देखो, तार पे हमने बल कितना लगाया है, कैपिटल एफ। अब तार का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। ये हमने शुरुआत में जब भाषा बताई थी तब बताया था कि माना कोई एल लंबाई का तार है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब देखो, चलो पहले एफ का मान रख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, तो एफ का मान कितना है समीकरण 1 में, के डेल्टा आर। तो एफ की जगह के डेल्टा आर ले लिया अपॉन। अब देखो क्षेत्रफल ए का मान कैसे निकलेगा, चूंकि तार का क्षेत्रफल कैपिटल ए हमने मान लिया था और तार में दो परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, आर नॉट, और इसके बीच की दूरी कितनी है, आर नॉट। तो अगर दो दूरियां दी होती हैं और उनका क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो यानी कि आर नॉट गुणे आर नॉट यानी आर नॉट का स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्षेत्रफल ए की जगह क्या लेंगे, आर नॉट का स्क्वायर। ये हमने अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान निकाल लिया। अब बस यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला रख दो।
देखो यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल का मान पहले भी निकाल सकते थे, विकृत का मान बाद में निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले विकृत फिर प्रतिबल निकाल लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला रख दो। क्या होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान हमने कितना निकाला है, k डेल्टा आर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर अपॉन अनुदैर्ध्य विकृत कितना है, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट। ये बराबर यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे y लिख दो। ठीक, अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो डेल्टा आर से तो डेल्टा आर सीधा सीधा कटेगा, आर नॉट से एक आर नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा y, यहाँ पे कितना बचा k, नीचे कितना बचा एक आर नॉट, यहाँ पे कितना बचा कुछ नहीं बचा 1, तो यानी इतना ही रहा। यहाँ से कैंची की गुणा करेंगे तो k का मान कितना आएगा y इंटू आर नॉट। यही हमारा अंतरा परमाणु बल नियतांक तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक y में संबंध है। अब देखो अंतरा परमाणु बल नियतांक की परिभाषा यहाँ से क्या बनेगी, देखो अंतरा परमाणु बल नियतांक तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्था गुणांक y तथा तार के परमाणुओं के मध्य की साम्य दूरी r नॉट या बीच की दूरी r नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, अंतरा परमाणु बल। अंतरा परमाणु बल पदार्थ के यंग प्रत्यास्था गुणांक y तथा तार के परमाणुओं के मध्य साम्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये तुम्हारी अंतरा परमाणु बल नियतांक की परिभाषा बन गई और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगर किसी को कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।